अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये मिल्टन के शहर में कनाडा में वॉकिंग के लिए निकला हूँ। तो ये रोड है, ये फुटपाथ हैं। यहाँ पूरे कनाडा में हर शहर में हर जगह पे पैदल चलने वालों के फुटपाथ हैं। ये देखिए, ये रोड है, उधर भी फुटपाथ हैं, इस तरह भी फुटपाथ हैं। ये बहुत अच्छा इनका निज़ाम है। मैं काफ़ी मुल्कों में गया हुआ हूँ, अमेरिका वगैरह भी, यूके भी, और इधर उधर सिंगापुर, काफ़ी मुल्क मैंने देखे हुए हैं। तो सब में यही सिस्टम है। लेकिन अब सीनियर सिटीज़न के एज में दाखिल हो गया वो, तो मैंने कहा कनाडा का एक चक्कर लगाएं। यहाँ मेरा बेटा रहता है, तो यहाँ पे क्योंकि फ़ारग हूँ तो मैं सारा दिन यही नोटिस करता रहता हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा मुल्क है। ये स्कूल है, मैं पैदल निकला हूँ, ये स्कूल है गवर्नमेंट का। यहाँ पे सारे स्कूल गवर्नमेंट के होते हैं, यहाँ कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं होता, ये फ्री वाले स्कूल होते हैं। तो ये स्कूल का नाम है, देखें, बायन पब्लिक स्कूल। ये स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है और कोई बच्चे की फ़ोटो नहीं है बाहर, स्कूल के बाहर, कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये मैट्रिक में, 9th में, ये मैट्रिक तक स्कूल है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, हर चीज़ क्लासिफाइड होती है यहाँ पे, ताकि अगर बच्चों को ये जो जिस तरह हमारे मुल्क में है कि जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसकी स्कूल के बाहर फ़ोटो लग जाती हैं, तस्वीरें लग जाती हैं कि इस बच्चे ने मैट्रिक में इतने नंबर लिए, सेकंड वाले ने कितने लिए, थर्ड वाले ने कितने लिए। तो इस तरह ये होता है कि कुछ बच्चों की तस्वीरें लगाने से, फंक्शन करने से, वो जो कुछ बच्चे हैं, वो जो काबिल बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी इज़्ज़त हो जाती है, वाह वाह हो जाती है। तो जो बच्चे एवरेज होते हैं या कम पढ़ते हैं, अच्छा नहीं पढ़ते, उनके घर में भी पिटाई और मोहल्ले में भी पिटाई, चाचे मामे भी गुस्सा करते हैं और वो शर्मिंदा होते हैं। और उसका हल ये होता है कि वो 8वीं 7वीं 9वीं में जाके शर्मिंदगी की वजह से स्कूल पढ़ना ही छोड़ जाते हैं। तो हमारे मुल्क में जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनका बहुत इज़्ज़त अफजाई होती है, स्कूल में भी, मोहल्ले में भी, रिश्तेदारों में भी, चूँकि पता चल जाता है ये आ गए, चौक आ गया, ये इसमें मैंने सड़क पार करनी है, ये बटन दबा रहा हूँ मैं, ये बटन दबाया मैंने, ये रेड लाइट जल गई, ये मैं खड़ा हो गया चौक में, अभी सामने वो लाइट जल रही है, रेड है, वो हाथ की निशानी भी है, शायद नज़र ना आ रहा हो आपको। ये चौक है, ये सिग्नल लगे हुए हैं। इस सारे मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिग्नल ना लगे हों और पैदल चलने वालों की सहूलत ना दी हो। यहाँ पैदल चलने वालों की इतनी इज़्ज़त है जितनी गाड़ी वालों के पास नहीं है। यहाँ किसी के पास रोल्स रॉयस भी हो, किसी के पास BMW हो, किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन उसने रुकना है। ये देखें, ये सिग्नल है। अब मैं राइट को जा रहा हूँ, सड़क के दूसरी तरफ आ गया हूँ, स्कूल की दूसरी तरफ आ गया हूँ। इधर भी देखें, ये फुटपाथ है, ये दोनों साइडों पे ग्रास है और ये रोड है। वो देखें, गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, और कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई हारने भी जाता। पैदल चलने वालों की यहाँ याशी है, साइकिल वाले लोगों की भी बड़ी इज़्ज़त है। साइकिल वाले को हर गाड़ी वाला रास्ता देगा, लेकिन साइकिल वाला भी जहाँ से क्रॉस करना है, जहाँ पे अलाउ किया हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने, वहीं से उसने क्रॉस करना है, या उसने गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल चलानी है। आज संडे है, इस वक्त दिन के 10:30 बजे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। ये स्कूल की बैक साइड है, जो मैं पहले फ्रंट पे दिखाया था, बायन स्कूल है। ये लोग खड़े हैं, ये देखें,
ये आगे एक और स्कूल आ जाएगा। हर एरिया में यहाँ पे स्कूल होते हैं मैट्रिक के और 5वीं क्लास तक के, ताकि बच्चे जिस इलाके में रह रहे हैं उसी इलाके में पढ़ लें। और स्कूल के से पहले ये स्कूल डेज, ये देखें हर सड़क पे लगा हुआ है, स्कूल का निशान है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि स्कूल डेज इतने बजे से लेके इतने बजे तक, इतने से लेके इतने तक, इतने से लेके इतने तक। ये आप ख्याल से गाड़ियों वालों को कहा हुआ है और रडार लगा हुआ है यहाँ पे। जब ये स्कूल का टाइम होता है बच्चे निकलने का, तो वो रडार ऑन कर देते हैं, तो ताकि कोई भी गाड़ी वाला किसी बच्चे को तंग ना करे। यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई अशराफिया नहीं है, कोई आर्मी, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई नज़र नहीं आता। मुझे काफ़ी महीना हो गया मुझे आए हुए यहाँ पे। पहले भी मैं बाहर चक्कर लगाया था कनाडा का, तो इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ी सी आगाही की जाए अपने मुल्क के लोगों को कि मुल्क इस तरह चलते हैं। और पार्किंग का यहाँ पे इतना अच्छा बंदोबस्त है कि कोई भी जब कोई अस्पताल बनता है या कुछ प्लाज़ा बनता है या कोई दफ्तर बनता है, कोई मार्केट बनती है, कोई रेजिडेंशियल एरिया बनता है, तो सबसे पहले जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो अप्रूवल ही तब देती हैं, पहले का पार्किंग का बंदोबस्त करती हैं। पूरे कनाडा में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है, कोई भी ऐसा स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का दायरा नहीं है जहाँ पे 400-500 गाड़ी की पार्किंग का बंदोबस्त ना हो। यहाँ ये है कि कोई बंदा गलत पार्किंग नहीं करता, ना कुछ सोच सकता है, ना कोई गलत पार्किंग करने की प्रोविज़न है। क्योंकि जिधर भी जाएंगे आप तो पार्किंग लाइन बनी हुई है, साइन लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा बंदोबस्त है पार्किंग का। जबकि हमारे मुल्क में बिल्डिंगें बन जाती हैं, प्लाजे बन जाते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बन जाते हैं, मार्केटें बन जाती हैं, स्टोर बन जाते हैं, लेकिन पार्किंग है ही कोई नहीं, ज़ीरो। फिर लोग गलत पार्किंग करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है आपस में। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो प्लाजे बनाने की इजाज़त देती हैं। यहाँ कोई भी चीज़ बड़ी बिल्डिंग बनती है, कोई रेजिडेंशियल एरिया बनता है, कोई मार्केटें बनती हैं, वहाँ पे कोई भी बंदोबस्त नहीं होता कि किस तरह। ये बिल्डिंग है, देखें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसके पीछे को 500 गाड़ी खड़ी करने की जगह। ये फ्रंट है, फ्रंट पे पार्किंग नहीं होती। यहाँ पे रेयर जगहों पे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्कूल, कोई भी उसके रेयर जगह पे पार्किंग होती है, ताकि मेन रोड के ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर बिल्डिंग के पीछे पार्किंग होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। देखें ये अब जा रहे हैं, ये गाड़ियाँ रुक गई हैं सारी। अब आगे फिर चौक आ गया है, मैंने क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, तो ये सिग्नल लगे हुए हैं, तो मैंने सीधा जाना है। तो ये मैं फिर आ गया हूँ दूसरे खंभे में, तो ये मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने लगाया, ये रेड हो गया, ठीक है। ये फिर मैं आगे वो खुल गया, मेरा इशारा खुल गया, मैं जा रहा हूँ। गाड़ियाँ रुक गई हैं, देखें ये गाड़ी रुकी हुई है, मैं चलता जा रहा हूँ। किसी की ज़रूरत नहीं है कि ये गाड़ी वाला हार्न में जाए, यहाँ आगे आए मेरे। दूसरी तरफ भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये 4 मिनट रह गए, सेकंड रह गए, 2 सेकंड रह गए, 1 सेकंड रह गया मुझे क्रॉस करने में। अब गाड़ियाँ शुरू होंगी। अब मैं निकल आया हूँ, तो अब गाड़ियाँ देखें जाएंगी बाहर, चलेंगी। तो ये देखें पार्किंग है स्कूल की। ये दूसरा स्कूल आ गया है, पहले और स्कूल था, अब ये बैंक है। ये बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे चलते लोगों के लिए जो कहीं भी जा रहा है, पैदल जा रहा है, इतनी प्रोविज़न है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि जैसे मुझे बाथरूम में जाना पड़ गया तो ये देखें, ये बाथरूम बना हुआ है, पोर्टेबल बाथरूम है। ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये सड़क के ऊपर बना हुआ है, ये देखें।
ये देखें, ये एक पब्लिक के लिए कितना बंदोबस्त किया हुआ है उन्होंने कि किसी को बाथरूम में जाना पड़ जाए चलते वाकर को, जो फुटपाथ पे चल रहा है, तो उसको बाथरूम दस्तयाब हो। ये नहीं कि बेचारा ढूंढता फिर किधर जाना है। सड़कों पे ऊपर भी जहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही आप पैदल जा रहे हैं तो आपको बाथरूम में जाना पड़ गया, तो बाथरूम बने हुए हैं, पोर्टेबल बाथरूम है, यहाँ पे आदमी जो भी इस्तेमाल करके आके चला जाए। ये फ्री बने हुए हैं और हर जगह पे बने हुए हैं। ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल का टाइम है कि इतने बजे स्कूल के बच्चे निकलेंगे तो रडार चालू हो जाएगा। रडार वैसे लगा रहता है। तो ये पार्किंग है, सामने मार्केट है। ये मैं दूसरी तरफ से फिर आपको इधर लेके आऊँगा। ये स्कूल है, मेट्रो तक का स्कूल है ये, इसकी पार्किंग पीछे है। ये देखिए, ये सारी पार्किंग है पीछे स्कूल के। ये मार्केट है, ये पार्किंग है। देखें, इस मार्केट के सामने कम से कम 1000 गाड़ी खड़ी हो सकती है, वरना ये मार्केट बन ही नहीं सकती। ये देखिए, चौक है, सिग्नल चल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है किसी चौक में। मैंने जब से आया हूँ एक पुलिस वाला चौक में खड़ा नज़र नहीं आया, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है, सिग्नल लगे हुए हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बालते हैं। और पैदल भी लोग जा रहे हैं, वो बटन दबाते हैं तो पैदल का रास्ता मिल जाता है। यकीन करें, जहाँ पे ये सिग्नल नहीं भी लगे हुए ना, महल्ले छोटे हैं, गलियाँ हैं, वहाँ पे भी अगर आपने सड़क क्रॉस छोटी मोटी करनी है तो गाड़ियाँ खुद ही आपको देख के रुक जाएंगी और आपको इशारा करेंगी ये स्कूल है कि आप निकल जाएं। मैं कई दफ़ा चूँकि पाकिस्तानी हूँ, मैं खड़ा होके तो कहता हूँ कि गाड़ी वाला रुकता है तो मैं कहता हूँ इशारे से कि नहीं आप निकल जाओ। वो कहता है नहीं आप फर्स्ट। वो मुझे अपने स्टीयरिंग पे बैठा इशारे से कहता है कि नहीं आप पहले निकल जाएं। ये होता है मुल्क, ये होती है पब्लिक, ये होती है ट्रेनिंग। क्योंकि ये शुरू से रोज़े अव्वल से ही इतने अच्छे माहौल में आँख खोलते हैं लोग, इनको पता होता है कि किस तरह दूसरे की इज़्ज़त करनी है, किस तरह दूसरे का एहतमाम करना है। इंसान सब बराबर हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई औरत है, कोई बच्चा है। यहाँ बहुत ही इज़्ज़त है उस बंदे की, हर बंदा बराबर है। कोई बड़ी ताकत वाला नहीं कहते यहाँ पे, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है बड़ी लंबी चौड़ी, कोई अशराफिया नहीं है, सब बराबर हैं। ये देख के इतना मुझे अच्छा लगता है कि काश हमारे मुल्क में देखिए ये जंगल है, ये यानी कि शहर से दूर इलाका है, ये शहर से दूर है। यहाँ भी सिग्नल हैं, देखें सिग्नल हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, जिस गाड़ी ने जाना है उसी ने जाना है, जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना। तो ये मैं आगे जा रहा हूँ, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम दिखाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे कि चलो मेरी सैर भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी, और शायद मैं ये चीज़ जो है दिखाऊं किसी को अच्छी लगे, और कोई मुल्क के कम से कम ट्रैफिक सिग्नल ही ठीक कर दे। हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल कई जगहों पे लगे हुए हैं, लेकिन वो चालू नहीं होते, वर्किंग कंडीशन में नहीं होते। और जनाब ट्रैफिक जो है जिधर से मर्ज़ी आ रही है, जिधर से मर्ज़ी जा रही है। मच्छी मार्केट बनी हुई है और ट्रैफिक का कोई बंदोबस्त नहीं है। किसी मुल्क में जाने के लिए पहले ट्रैफिक का सिस्टम देखा जाता है। जिस मुल्क का ट्रैफिक का सिस्टम ठीक हो, लोगों में बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, गाड़ी रख तो सारे लेते हैं, लेकिन ये पार्किंग देखें, ये पार्किंग, ये सारी मार्केट है, ये पार्किंग है सामने। यानी कि आपने सड़क कदम पे रखा है, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं भी है पैदल चलने वालों के लिए, कई जगहों पे नहीं भी है, जो महल्ले गलियाँ छोटे मोटी सड़कें हैं वहाँ नहीं हैं। तो कार चलाने वाले पहले देख लेते हैं
कि यहाँ से कोई बंदा तो पैदल नहीं गुजर रहा। जैसे मैं अपने तौर पे मैंने आजमाया भी है कि मैं किसी ऐसी सड़क ऐसी गली में चला जाता हूँ जानबूझ के देखने के लिए, तो कदम अभी आगे सड़क पे रखता भी नहीं, फुटपाथ पे ही हूँ। तो जो आने वाला है ड्राइवर है वो बेशक पाकिस्तानी है, इंडियन है, अंग्रेज़ है, किसी मुल्क का भी है, उसको पता है कि मैंने ड्राइवर का एहतराम करना है। कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, फिर भी वो मुझे देख के रुक जाता है। मैं अगर कहता भी हूँ कि आप निकल जाओ इशारे से, वो कहता नहीं पहले आप निकलो। तो ये होती है इंसानियत, ये होती है ह्यूमन बिहेवियर, इसको कहते हैं मुल्क। और इसमें लोगों का बड़ाई तो है, लेकिन इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। हमारे यहाँ पुलिस वार्डन खड़े होते हैं चौकों में, 5-6 हर चौक में, सिग्नल नहीं चल रहे और सिग्नल नहीं चल रहे और वो जनाब अपना खड़े देख रहे हैं। ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं है और सिग्नल भी काम नहीं कर रहे और जिस तरह मर्ज़ी जाएँ, जिस तरह मर्ज़ी आएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ड्राइवर की मौजूदगी में लोग वायलेशन करते हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस की, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बड़ी एक किस्म की सुनाई नहीं है, जो कि सुनाई होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पहन के पुलिस वाले खड़े हैं लेकिन उनकी मानते कोई नहीं है। तो ये पब्लिक का कसूर तो है ही है। ये देखें, मैं अगले चौक में आ गया, ये पेडेस्ट्रियन है, ये मैंने ये दबाया, ये रेड होगी, देखें रेड बत्ती पल गई। अब मैं जाऊंगा, जितने भी ट्रैफिक वाले हैं रुक जाएंगे, गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ये अब मेरी बारी आ गई, वो सफ़ेद लाइट होगी सामने से, शायद आपको रोशनी की वजह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो मुझे उसने कह दिया सिग्नल ने कि आप निकल जाएं, जितनी भी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। तो ये देखें, ये मेन रोड है, लेकिन पैदल चलने वालों को पहले फैसिलिटी है। तो ये है हमारे यहाँ पे, इतनी साइकिलिंग करते हैं लोग, इतनी साइकिलिंग करते हैं साइकिल के लिए। ये देखें, साइकिलिंग के लिए सड़क पे निशान है कि साइकिल वाला जा सकता है। हमारे यहाँ जो साइकिल चलाएगा वो बड़ा गरीब समझा जाएगा, समझेंगे लोग दूसरे कि यार इसकी भी हालत बड़ी पतली हो गई है, ये देखो साइकिल पे जा रहा है। हालांकि वो ठीक ठाक बंदा हो तो साइकिल का रवाज ही नहीं है, हालांकि इतना महंगा पेट्रोल है, लेकिन फिर भी जहाँ भी जाना है, तंदूर पे रोटियां लेने भी जाना है तो गाड़ी पे जाना है या मोटरसाइकिल स्कूटर पे जाना है। ये देखें, लोग सो रहे हैं इस वक्त। ये आगे से फॉरनर आ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये भी वॉक कर रहे हैं। तो ये जितने भी ग्रास पे चलना मना है, फुटपाथ बने हुए हैं। ये देखें, सारे फुटपाथ बने हुए हैं, दरख्तों को भी डांपा हुआ है नीचे से। पता नहीं इनका कोई फार्मूला है कि दरख्तों को नीचे से जो जड़ होती है उससे कवर करना है। ये देखें, सारे दरख्त कवर किए हुए हैं और यहाँ पे कोई माली नज़र नहीं आता, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नज़र नहीं आता, कोई सफाई सुथराई वाला नज़र नहीं आता। लेकिन इतनी सफाई सुथराई है, इतना अच्छे गार्डन है, इतनी अच्छी ट्रैफिक है, बग़ैर किसी कंट्रोल करने के अथॉरिटी के, लेकिन सिस्टम बन गया हुआ है, उसी सिस्टम पे ये मुल्क चल रहा है। तो ये सामने भी वॉक कर रहा है बंदा, यार है। तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है और मुझे एक तरह का अफसोस भी होता है कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ करने को है। कम से कम हमारे मुल्क के जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, जिनके पास पावर है, वो अगर सिर्फ ट्रैफिक ही बंदोबस्त सही कर देना पूरे मुल्क में, तो आधी जो है लड़ाइयाँ झगड़े चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। वहाँ घर से निकले ही तो ट्रैफिक चौकों में आए तो बहुत मुश्किल पेश आती है ड्राइविंग के लिए। कोई स्कूटर वाला आ गया, कोई रिक्शे वाला आ गया, कोई सुजुकी वाला आ गया
और जो गलती करता है वो लड़ता है। ये देखें दरख्तों के नीचे सारे लिफाफे चढ़ाए हुए हैं, कपड़ा चढ़ाया हुआ है प्लास्टिक का। ये पता नहीं इनका क्या फार्मूला है। अभी मैं वापस जाऊंगा, अभी मैं थक गया हूँ। 5-6 किलोमीटर का आपको सैर कराई है मैंने, अब मैं मुड़ के वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं मार्केट में जाके दोबारा चलाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।